नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर सच में कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जब भी आप विजिट करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अभी तक जो मेरे सब्सक्राइबर कुछ महीनों पहले थे अभी भी उतने ही हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज़ डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। और बहुत ही अपसेटिंग है, बिकॉज क्या होता है, बहुत बुरा लगता है कि मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास 5 सेकंड है चैनल पर स्पेंड करने के लिए तो फिर प्लीज़ उस पर माशाअल्लाह या कुछ भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। और बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज की जो वीडियो है वो एक सनातनी हिंदू लड़की है जिसने कुछ बोला और उसके बदले में सैयद हाशमी मियाँ जी का एक बयान है। तो सुनते हैं इसको डिटेल में उन्होंने क्या कहा, बिकॉज इस वीडियो का जो टाइटल है उस पर लिखा हुआ था कि भारत में इस्लाम को मिटाने के लिए अंग्रेज भी आए थे, वो भी चले गए हैं, तो किसी और की तो क्या ही हस्ती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उस लड़की ने क्या कहा कि सैयद हाशमी मियाँ को ये बोलना पड़ा कि अंग्रेज भी आए थे, वो भी लौट गए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको डिटेल में। समय नजदीक है। कल इस देश में कांग्रेस ने समर्थन किया था। 70 साल से उनको पाल रही थी, आतंकवादियों को पाल रही थी, मुगल को पाल रही थी, उनके पैदाइशों को पाल रही थी। उन सब का बुरा वक्त नजदीक आ गया, उन सब का अंतिम समय नजदीक आ गया। बार बार झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। फिर हिंदुस्तान में मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी चाहा कि लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भी देखा कि ये मुसलमान हर हालत में मुसलमान रहता है। वजह क्या है? अमीर है तो मुसलमान है, दरमियानी है तो मुसलमान है, गरीब है तो मुसलमान है, मजदूर है तो मुसलमान है, किसान है तो मुसलमान है, खाए पिए है तो मुसलमान है, भूखा प्यासा है तब भी मुसलमान है, भीख मांग रहा है तब भी मुसलमान है, भीख दे रहा है तब भी मुसलमान है। किसी हालत में इसका इस्लाम खत्म नहीं होता। उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने गौर फिक्र किया, बैठे और ये तय किया, ओ हो इनको अपने रसूल से बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत इतनी है कि गरीबी में भी मोहब्बत है, अमीरी में भी मोहब्बत है, खाओ तो मोहब्बत है, भूखे रहो तो मोहब्बत है, मुसाफिर हो जाओ तो मोहब्बत है, घर में रहो तो मोहब्बत है, किसान हो तो मोहब्बत है, मजदूर है तो मोहब्बत है। जब ये मोहब्बत निकल जाएगी तो इसकी आत्मा ही निकल जाएगी। बचा शरीर, चाहे मट्टी में डाल दो चाहे आग में डाल दो, आत्मा तो निकल गई। तो मोहब्बत रसूल को दिलों से निकालने के लिए अंग्रेजी मशीनरी वर्क में आ गई। उसने बड़े बड़े मौलवियों को खरीदा। ऐसी ऐसी रसूल की तौहीन करो कि मोहब्बत रसूल खत्म हो जाए। सिलसिला शुरू हो गया, चारों तरफ से यलगार हमला शुरू हो गया। कोई नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहने लगा, कोई नबी को गांव का चौधरी जैसा कहने लगा, कोई नबी को बड़ा भाई कहने लगा, कोई नबी के ख्याल को नमाज में आ जाए तो गधे के ख्याल बेहतर है, नबी का ख्याल बेहतर नहीं, बकवास करने लगा। कोई इल्मे गैबे नबी को जानवरों पागलों के इल्म से तशबीह देने लगा, कोई खतमियत मोहम्मदी के इजमाई मसले में इनकार करने लगा, कोई शैतान की वसत इल्मी का इकरार करने लगा और नबी की वसत इल्मी को शिर्क करार देने लगा। हर तरफ से हमला हुआ। गरीब नवाज पर हमला, गौसे आजम पर हमला, औलिया अल्लाह पर हमला, मौला अली पर हमला, सिद्दीक अकबर पर हमला, फारूक आजम पर हमला, उस्मान गनी पर हमला, सहाबा पर हमला, अहले बैत पर हमला, मुस्तफा पर हमला, अजमत पर हमला, नबूवत पर हमला, रिसालत पर हमला, रसूल के इल्म व फजल पर हमला, रसूल की जात पर हमला, रसूल की सिफात पर हमला। दुनिया हैरान थी
हिंदुस्तान बेचैन था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निगाहें बेकरार थी, या गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो। कादरी बोलने लगा या गौसे आजम आ जाओ हम गरीब सुन्नियों को बचा लो। नक्शबंदी बोलने लगा सरकार नक्शबंद तशरीफ लाए हमारे ईमान को बचा ले। जिसने उस दौर के अशरफी हैं वो चीखने लगे मखदूम अशरफ आ जाओ हमें बचा लो, गरीब नवाज आ जाओ हमें बचा लो, महबूब इलाही आ जाओ हमें बचा लो, मखदूम पंडवा आ जाओ हमें बचा लो, आइने हिंद आ जाओ हमें बचा लो। वलियों को आवाज देने लगा तड़प तड़प कर, क्योंकि तौहीद रसूल सुन्नियों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कोई तो आए जो थाम ले इसको, बचा ले सुन्नियों को। तो अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, ए मेरे बंदो मत घबराओ, मैं इन गुस्ताखों से लड़ने के लिए तुझे अहमद रजा दे रहा हूं। ये इतने मजबूत नहीं हैं कि इनके लिए बगदाद से गौसे आजम है, अजमेर से गरीब नवाज आए, कि छौछा से मखदूम अशरफ है। इनकी ये भाव नहीं है, इनके लिए तो अकेला अहमद रजा काफी है। अकेला जब वो कलम उठाएगा तो उस कलम के आगे इनकी तहरीकें सजदा रेज नजर आएंगी। वो कलम चलाता रहा, टक्कर लेता रहा, थाना भवन बेनकाब हो रहा था, नानौता बेनकाब हो रहा था, पश्चिमी हिंदुस्तान का खित्ता बेनकाब हो रहा था। अब बिलाखिर उलूम का जामे, फुनून का जामे, दलाइल का जामे आ गया सामने। लेकिन वो आया, उसने बोला, उसने लिखा, कितनों ने पढ़ा? कितनों ने पढ़ा? बुखारी छपी है, कितनों ने पढ़ा? तिरमिजी छपी है, कितनों ने पढ़ा? बहुत अच्छे। हक तो ये है कि कुरान छपा है, कितनों ने पढ़ा? वाह। और इन कितनों पढ़ने वालों ने कितनों ने समझा। तो आला हजरत लिखते जा रहे हैं, पढ़ा किसने? आला हजरत लिखते जा रहे हैं, देखा किसने? बंद मकान में, बंद कमरे में, अपने दारुल इफ्ता में बैठकर इकाके हक इब्ताले बातिल करने वाला इमाम अहमद रजा अपनी किताबों में और अपने घरों में रहा, मगर उस फिक्रे रजा को गांव गांव, कस्बा कस्बा, देहात देहात, बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया हो, अरब हो, अजम हो, गांव गांव, घर घर इस फिक्र को जिसने फैलाया उसे मुहद्दिस आजम कहते हैं। खुदा की कसम, न अहमद रजा के कलम का जवाब है, न मुहद्दिस आजम के कदम का जवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं। ये समझ आ गए हो, सिक्के बिठा दिए। मुहद्दिस आजम किसी एक आदमी का नाम नहीं है। गौसे आजम को जानना है, मुहद्दिस आजम के पास जाओ। गरीब नवाज को जानना है, मुहद्दिस आजम के पास जाओ। औलिया अल्लाह को समझना है तो मुहद्दिस आजम के पास जाओ। आला हजरत अहमद रजा को पहचानना है तो मुहद्दिस आजम के पास जाओ। किछौछा बरेली का ये वो मजबूत रिश्ता है जो शहरों से नहीं है। न किछौछे की आबादी को बरेली की आबादी से कोई मतलब, न बरेली की आबादी को किछौछे की आबादी से मतलब। हम बरेली के ठेकेदार नहीं, न किछौछे के जिम्मेदार। हम तो ये जानते हैं कि एक तरफ आला हजरत अशरफी मियां है, दूसरी तरफ आला हजरत फाजिले बरेलवी है। इन्हें न लड़ाया जा सकता था, न लड़ाया जा सकता है, और जब तक मुहद्दिस आजम की औलाद मौजूद है कोई लड़ा नहीं सकता। ये मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है। आला हजरत को जाना, अकेले जाना। किसी ने सदुल फाजिल को जाना तो अकेले जाना। किसी ने इमाम अहले सुन्नत फजल हकाराबादी को जाना तो अकेले जाना। किसी ने ताजुल फहूल मुहिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी को जाना तो उन्हीं को जाना। किसी ने खातमुल अकाबिर सैयदना अली रसूल मारहरवी को जाना तो उन्हीं को जाना। मगर मेरा दावा है जिसने मुहद्दिस आजम को जाना उसने अहमद रजा को भी जाना, सदुल फाजिल को भी जाना, सदुल शरिया को भी जाना। एक मुहद्दिस आजम में पूरी जमात जमा है, एक जात है जो सबकी नुमाइंदा है। जब वो बोलते हैं
तो बरेली समझता था मेरी बोली बोल रहा है, मुरादाबाद समझता था मेरी बोली बोल रहा है, घोसी से आवाज आती थी मेरी बोली बोल रहा है, खैराबाद समझता था मेरी बोली। क्या बोली थी मुहद्दिस आजम की, हर एक उसे अपनी बोली समझता था। आज आपका टाइम है, आपका वक्त है, आपका मौका है। पहले वो आपके घर आते थे, अपना कदम आपके घर रखते थे, अब आप उनके उर्स में आइए और बताइए सरकार हम नमक हराम नहीं है। आइए, इस्तकबाल के लिए उनका बेटा तैयार है। आइए, और तादाद की कोई लिमिट नहीं और खाने पीने की कोई हद नहीं, क्योंकि अहले बैत ना खा के खिलाना जानते हैं। अब आप नजर दौड़ा लीजिए अपने मरकजों पे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इल्म का समंदर, न जाने क्या क्या उनके अंदर, उलमा की जमात का सिकंदर। खतीब नहीं थे, किसी कॉन्फ्रेंस में कभी गए नहीं। ताजारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कितने फतवे लिख डाले, खिताबत बताओ। अंग्रेजों से मोर्चा लिया, जिहाद का फतवा दिया इमाम अहले सुन्नत फजल खैराबादी ने, फतवा भी दिया, तहकीकुल फतवा लिखा, उलमाए हरमैन शरीफैन का दस्तखत है कि वो काफिर है। आप बताइए खिताबत कितनी थी उनकी? पता ये चला जब आदमी कुतुब खाने में जाता है तो कुतुब बन जाता है, किताब के बाहर निकलते ही नहीं। आला हज़रत किताब में गए, किताब में गुम हो गए, निकले तो सब किताब लेके निकले, शामी लेके निकले, आलमगीरी लेके निकले, हिदाया लेके निकले, रद्दुल मोहताज लेकर निकले, किताब ही लेके निकले। लेकिन कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म पर, जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठता है तो लगता है ताजदार है उलमाए खिलाफत का, और जब कलम उठाकर तर्जुमा लिखता है तो लगता है ताजदार है ये रईसुल मुसन्निफीन का। वाह, नारे तकबीर। नारा बिल्कुल नहीं। तसनीफ हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं, कुरान का तर्जुमा हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं, अगर अकायद पर किताब लिखना हो तो मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं। आप बताइए, जो मुरादे इलाही जानता हो, जो मंशाए रब्बानी जानता हो, जो कुरान में मुरादे इलाही को जाहिर करता हो, वो खतीबे आज़म कैसे हुआ? और अगर वो खतीबे आज़म हो गया था तो ऐसे मुफस्सिरे आज़म कैसे बन गया? ये वो करामत है जो मुहद्दिस आज़म में है, क्योंकि वो सिर्फ किछौछे का मुहद्दिस नहीं था, हर मरकज ने उसे अपना समझा। अबुल उलाया ने अपना समझा, चिश्तियों ने अपना समझा, निजामियों ने अपना समझा, बरकातियों ने अपना समझा, रिजवियों ने अपना समझा। जब सबने अपना समझा तो सारे सिलसिलों के बानी की दुआएं उसी सैयद मोहम्मद को मिलती रही और वो सैयद मोहम्मद से मुहद्दिस आज़म बनता रहा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, और सैयद हाशमी मियाँ जी में इतनी एनर्जी है और उनको मतलब काफ़ी नॉलेज है इस्लाम के बारे में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं ना तो हम लोगों को पहले खुद से उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज एक चीज़ से दूसरा लिंक उठ जाता है। हम एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, तभी हमारे माइंड में दूसरी चीज़ आती है कि वो भी इसी से लिंक्ड है। तो जब तक इंसान को पूरी थोड़ा नॉलेज नहीं है किसी के बारे में, वो इतनी जल्दी प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं कर सकते या प्रॉम्प्टली नहीं बता सकते पब्लिक में बैठे हुए। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली वो मेंशन कर रहे थे कि नारा मत दो, क्योंकि इनके बयान में मैंने देखा है कि लोग पीछे से नारा बहुत लगाते हैं। तो इसमें वो मेंशन कर रहे थे कि नारा मत दो, क्योंकि नारा देने से क्या होता है, कई बार बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है और डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा। तो वो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे थे लोगों को, इतना कुछ बता रहे थे
तो इसलिए उन्होंने पहले लोगों को मेंशन कर दिया कि मतलब नारा मत लगाना। और इसमें जो अहमद रज़ा उन्होंने बोला था, तो आई थिंक अहमद रज़ा खान बरेलवी जिन्हें बोलते हैं, उन्हीं के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो किन के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।